नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जेटेट या फिर जेटेट मेंस के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो जेटेट या फिर जेटेट मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको पता चलेगा कि आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज की इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या फिर उपयोगिता। इससे पहले भी हम लोगों ने सृजनात्मकता के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। सृजनात्मकता अर्थात होता है क्रिएटिविटी, अर्थात कि कोई नया चीज़ उत्पन्न करने या फिर नया चीज़ उत्पन्न करने की जो सोच होती है या फिर कोई नया वस्तु, नया फॉर्मूला बनाने का जो सोच होता है, उसी को हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या फिर उपयोगिता। मौलिकता ये सब सृजनात्मकता से संबंधित है। प्रवाह, उपयोगिता ये तीनों ही वर्ड सृजनात्मकता से संबंधित है, परंतु मितव्ययता जो है ये सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मितव्ययता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक उत्तर देने के लिए क्या आवश्यक है? एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, ऑप्शन सी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न या फिर ऑप्शन डी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर खुद से देना है तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, उसके बाद मेरे आंसर के साथ मिला सकते हैं। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या फिर ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमान है, या फिर लास्ट ऑप्शन है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक शिक्षार्थी हम लोग उसे कहेंगे जो कि पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में पर्यावरण संबंधी नहीं है। उचित शिक्षण, बुद्धि, उचित पोषण या फिर संस्कृति। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृति। पर्यावरण से संबंधित कौन सा नहीं है? संस्कृति नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्ति की सीखने की क्षमता की भविष्यवाणी करता है? ठीक है, क्वेश्चन अधूरा है, मिसप्रिंट हो गया है, इसे सुधार कर लीजिएगा। भविष्यवाणी करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्ति की सीखने की क्षमता का भविष्यवाणी करता है? उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण या फिर सृजनात्मक परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिरुचि परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सामाजिक व्यवहार किस उम्र तक स्वतः केंद्रित होता है? करीब 5 वर्ष तक, करीब 1 वर्ष तक, करीब 3 वर्ष तक या फिर पूरे 1 साल। ठीक है, यहाँ पे पूरे 1 साल। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करीब 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण है सिवाय। निम्नलिखित में से 3 ऐसे शब्द हैं जो कि संश्लेषण के उदाहरण है, जबकि एक ऐसा शब्द है जो कि संश्लेषण का उदाहरण नहीं है। तो उस वर्ड को आपको चूज करना है। निबंध, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना या फिर चित्र रंगना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्र रंगना। ठीक है, ये तीनों ही वर्ड निबंध, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, ये तीनों ही संश्लेषण के उदाहरण है, परंतु चित्र रंगना जो है ये संश्लेषण के उदाहरण नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समावेशी विद्यालय देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ठीक है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख ले। एक समावेशी विद्यालय देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शंस देखते हैं। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? ऑप्शन बी है
क्या हम विशेष चालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ऑप्शन सी है, क्या हम शिक्षार्थियों को विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? या फिर ऑप्शन डी है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हम विशेष चालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे छोटा कर देता हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख पाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंताओं को दूर करते हैं। तो समर्थन प्राप्त करना, ये भी परीक्षा से संबंधित तकनीक है जो कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करता है। विशिष्टताओं पर बल देना, ये भी एक प्रकार से चिंता को दूर करता है। और प्रश्न पत्र का अगर आप संरचना समझ जाते हैं तो परीक्षा देने में आपको डर नहीं लगता है। परंतु ये जो परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना है, ये और अधिक चिंता को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि संकेत नहीं करता होगा जो कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है, तो वो चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन ए है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। ऑप्शन डी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। या फिर ऑप्शन सी है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 340 का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप पूरा क्वेश्चन देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समाजीकरण में सम्मिलित है संस्कृति, संरचना और डैश। समाजीकरण में 3 तत्व कौन कौन से होते हैं? संस्कृति, संरचना और उसके बाद क्या होता है ये आपको बताना है। व्यक्तित्व विकास, या फिर ऑप्शन बी है बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। ऑप्शन सी है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। या फिर ऑप्शन डी है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देने का प्रयास करेंगे। तो समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक, संरचना और 2 तत्व होते हैं। माफ कीजिएगा, इसमें 3 तत्व नहीं होता है, 2 तत्व होता है, सांस्कृतिक संरचना और व्यक्तित्व का विकास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जेंडर भूमिका दबाव, या फिर ऑप्शन बी है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ऑप्शन सी है जेंडर भूमिका नैदानिकी। या फिर ऑप्शन डी है जेंडर भूमिका अभिवृद्धि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने के लिए एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है। ऑप्शन सी है मन का चित्र खींचना है। ऑप्शन डी है मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। ठीक है, मनोचित्रण क्या है? मन के प्रकार्य का एक प्रकार से अन्वेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या फिर वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या होती है? विद्यार्थियों को जो परामर्श दिया जाता है उसमें विद्यार्थियों का क्या लाभ होता है, वो चीज़ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, ठीक है। परामर्श देने से उनमें आत्मविश्वास आता है। कोई अगर कार्य छूटा हुआ है तो उसे करने के लिए, या फिर कोई अगर प्रश्न नहीं सॉल्व करने सकता है, उसको परामर्श दिया जाता है तो वो उसे सॉल्व करने का प्रयास करता है, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। प्रत्ययों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, ऑप्शन सी है तथ्यों के शिक्षण में, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशलों के शिक्षण में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौशलों के शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या फिर समायोजन में। मानसिक स्वास्थ्य का किसके साथ घनिष्ठ संबंध है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीकार्यता, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और स्वीकार्यता का अपने में घनिष्ठ संबंध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेगने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीक्रम, अधिगम के सिद्धांत, या फिर अधिगम का मूल्यांकन, या फिर अधिगम का प्रबंधन। गेगने से संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक है। गेगने ऐसा इसका स्पेलिंग होता है। तो गेगने किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम का श्रेणीक्रम, ठीक है। गेगने किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणीकरण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिरुचि की व्याख्या की जा सकती है। जन्मजात योग्यता जो अमूर्त विचारों को बाहर निकालती है। ऑप्शन बी है जन्मजात योग्यता जो वातावरण से समायोजन करती है। ऑप्शन सी है जन्मजात योग्यता जो किसी विशेष क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करवाती है। ऑप्शन डी है जन्मजात योग्यता जो कुछ अद्भुत विकसित करने में सहायता करती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप देने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्मजात योग्यता जो अमूर्त विचारों को बाहर निकालती है। अभिरुचि की व्याख्या किस प्रकार किया जा सकता है? ये एक प्रकार से जन्मजात योग्यता है जो अमूर्त विचारों को बाहर निकालती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा छूटा और बच्चा बिगड़ा। यह एक प्रसिद्ध कहावत है। आजकल की कक्ष परिस्थिति में यह किस प्रकार हमारे मकसद को पूरा करेगा? ये एक प्रकार का प्रसिद्ध कहावत है, डंडा छूटा और बच्चा बिगड़ा। ये वर्तमान में जो कक्ष की परिस्थिति है उसमें किस प्रकार हमें बच्चों को समझाने या फिर पढ़ाने में मदद करेगा? बेहतर तरीके से, बुरी तरीके से, या फिर ऑप्शन सी है प्रभावशाली तरीके से, या फिर अच्छे तरीके से। चलिए इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरी तरीके से, ठीक है। बुरी तरीके से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरी तरीके से मकसद को पूरा करवा सकता है, क्योंकि डंडा का प्रयोग करने से बच्चा डर अपने काम तो करेगा, होमवर्क दिया जाएगा होमवर्क पूरा करेगा, या फिर कक्षा में ध्यान देगा, लेकिन वो डर से करेगा। तो एक प्रकार से ये बुरा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब आपका बच्चा गलती करता है तब एक अभिभावक के रूप में आप क्या करेंगे? सजा देंगे, समझाएंगे, बात नहीं करेंगे, या फिर भूल जाएंगे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आजकल की परीक्षाओं में सीटेट में बहुत अधिक बनता है, ठीक है। तो आपके जेटेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो आप अभिभावक के रूप में उसे क्या करेंगे? तो उसको हम लोग क्या करेंगे? समझाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर के ज़्यादातर छात्र रुचि लेते हैं जोखिमपूर्ण कहानियों में, कल्पना में, तर्कपूर्ण कहानियों में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोखिमपूर्ण कहानियों में, ये भी सही है, कल्पना में भी, तर्कपूर्ण कहानियों में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्राथमिक कक्षाओं के ऊपर जो भी ज़्यादातर विद्यार्थी होते हैं वो ये चीज़ें, तीनों ही चीज़ों में रुचि लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिर्देशित परामर्श के बारे में बताइए। कार्ल रोजर्स किसने बताया था? अनिर्देशित परामर्श के बारे में किसने बताया था? कार्ल रोजर्स ने, डार्विन में, या फिर ट्रेलर ने, या फिर पावलोव ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल रोजर्स ने। अनिर्देशित परामर्श के बारे में किसने बताया था? कार्ल रोजर्स ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल रोजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गीता ने बहुत सी प्रगति प्रदर्शित की कला में, सीता ने संगीत में और रीता ने खेलकूद में। क्या कारण है कि इनकी प्रगति अलग अलग क्षेत्रों में है? अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, रुचि या फिर अभिरुचि। गीता ने बहुत सी प्रगति प्रदर्शित की कला में, सीता ने संगीत में और रीता ने खेलकूद में। तो इन तीनों ही के प्रगति में अलग अलग क्षेत्रों में इनका प्रगति क्यों दिखाई देता है? अभिवृत्ति के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, रुचि के कारण या फिर अभिरुचि के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुचि। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट का रुचि जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण उनका जो प्रदर्शन है अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रुचि। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि गीता ने मैथ में अच्छा प्रदर्शन किया, संगीता ने इंग्लिश में अच्छा प्रदर्शन किया, रीता ने हिंदी में अच्छा प्रदर्शन किया, तो इनका प्रदर्शन अलग अलग क्यों है? तो उसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुचि। ठीक है, रुचि के कारण ही अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट में या फिर अलग अलग खेलकूद में रुचि रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा वह बहुत अच्छा है गणित में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और कंप्यूटर में। यह किस प्रकार की शैक्षणिक अभिरुचि की ओर इंगित करता है? चिकित्सा शास्त्र, समझने की शक्ति, इंजीनियर या फिर कला। एक बच्चा है वो मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर में, इन सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, तो वो किस अभिरुचि को दिखाता है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बच्चा को गणित अच्छा लगता है, भौतिक विज्ञान में, रसायन में, कंप्यूटर में, इन तीनों ही चीज़ों में, चारों ही चीज़ों में अच्छा लगता है, मतलब वो किस अभिरुचि की ओर इंगित करता है? इंजीनियर की ओर इंगित करता है, क्योंकि इंजीनियर में ये सभी सब्जेक्ट होता है। बायोलॉजी रहता तो चिकित्सा विज्ञान में, कला में अगर रहता तो मैथ तो उसको पसंद नहीं होता, भौतिक रसायन विज्ञान ये सब पसंद नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मदद करती है छात्रों में कलात्मक अभिरुचि पैदा करने में? खेलकूद, कक्षा को संवारना, नाच या फिर बिना तैयारी के बोलना। इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा को संवारना। ठीक है, कलात्मक अभिरुचि पर पैदा करता है किसमें? कक्षा को संवारना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नौकरी में सफलता प्राप्त करने हेतु व्यक्ति में होना चाहिए कोई रुचि नहीं, केवल उस क्षेत्र में अभिरुचि, केवल रुचि आवश्यक है, या फिर ऑप्शन सी है सफलता हेतु रुचि एवं अभिरुचि दोनों की आवश्यकता है, या फिर ऑप्शन डी है केवल अभिरुचि आवश्यक है। एक नौकरी में सफलता पाने हुए व्यक्ति को क्या चाहिए? ठीक है, तो उस चीज़ को आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सफलता हेतु रुचि एवं अभिरुचि दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सफलता हेतु रुचि एवं अभिरुचि दोनों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता संबंधित होती है सामान्य योग्यता से तो अभिरुचि संबंधित होती है। इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास क्वेश्चन में कहा गया है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता संबंधित होती है उसके सामान्य योग्यता से, तो अभिरुचि किससे संबंधित होती है? भविष्य योग्यता से या योग्यता से, या फिर ऑप्शन बी है कोई भी योग्यता से नहीं, विशिष्ट योग्यता से, या फिर अतीत काल की योग्यता से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशिष्ट योग्यता से। अगर बुद्धिमत्ता संबंधित है सामान्य योग्यता से, तो अभिरुचि किससे संबंधित है? विशिष्ट योग्यता से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशिष्ट योग्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 358, सामान्य अभिरुचि परीक्षण उपयोगी होती है बच्चों का वर्गीकरण करने हेतु, विशिष्ट बालकों का चयन करने, कक्षा को नियंत्रण करने हेतु, या फिर कक्षा का मार्गदर्शन करने हेतु। सामान्य रूप से अभिरुचि परीक्षण किस चीज़ में उपयोगी होता है? बच्चों का वर्गीकरण करने हेतु, विशिष्ट बच्चों का चयन हेतु, या फिर कक्षा को नियंत्रण करने हेतु, या फिर ऑप्शन डी है छात्रों का मार्गदर्शन करने हेतु। इसका करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों का मार्गदर्शन करने हेतु। ठीक है, अभिरुचि परीक्षण किस में उपयोग होता है? छात्रों के मार्गदर्शन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिरुचि परीक्षण अच्छा होता है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषयों का चयन करने हेतु, ऑप्शन बी है एक निश्चित क्षेत्र में व्यक्ति की उन्नति की भविष्यवाणी करने हेतु, ऑप्शन सी है छात्रों का मार्गदर्शन करने हेतु, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषयों का चयन करने हेतु ये भी करेक्ट हो जाएगा।
एक निश्चित क्षेत्र में व्यक्ति की उन्नति की भविष्यवाणी करने हेतु ये भी करेक्ट होगा, और छात्रों का मार्गदर्शन करने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, इसमें कहा गया है सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से अगर वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करना हो कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है कि नहीं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी के मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी है पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है वातावरणीय कारकों को प्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 360 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों के मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एजुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। आपका जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा का तैयारी करते हैं, आपका उनका वीडियो मिल जाएगा। आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज से संबंधित वीडियोस भी देखने को मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, जिससे हमें पता चलता है कि ऐसे वीडियो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।